आज जो हम सेक्शन कवर करेंगे उसका नाम है सेक्शन 194D। सेक्शन 194D जिसका मतलब होता है गाइस TDS ऑन। यहाँ पे देख ही लेते हैं इसको हम एक बार। ये मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। मतलब क्या सेक्शन 194D क्या बोलता है, ये देखो। इंश्योरेंस कमीशन मतलब क्या, अगर आपकी इनकम दोस्तों इंश्योरेंस कमीशन से हो रही है तो उस पर आपका TDS कटेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा सेक्शन है, 2 मिनट ध्यान सुन लो खाली बस को। इंश्योरेंस कमीशन होता क्या है, आई थिंक ये पता सबको होगा, आपने एजेंट देखा होगा। TDS ऑन इंश्योरेंस कमीशन। ठीक है, क्या होता है कि एक होता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, और एक होते हैं एजेंट। दोस्तों एजेंट क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी के बिहाफ से उनकी पॉलिसीज को सेल आउट करते हैं मार्केट में। ठीक है, और फिर कस्टमर से, क्लाइंट से डॉक्यूमेंट्स अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं, सबमिट करवाते हैं, इनकी पेमेंट क्लियर करवाते हैं। ठीक है, इनके चेक क्लियर करवाते हैं, चेक को लेके कैरी करते हैं। तो ये सारा काम हमारा एजेंट का होता है। ठीक है गाइस, तो एजेंट के बिना पता है आपको यहाँ पे इंश्योरेंस का के केस में कोई काम नहीं होता। ठीक है, हमें एजेंट चाहिए होता है। कहने के लिए ऑनलाइन तो काफ़ी चीज़ें आ गई हैं कि आप ऑनलाइन अपने इंश्योरेंस पॉलिसी पिक कर सकते हो, पर स्टिल अभी हमारी 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो एजेंट के थ्रू ही टिकी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, एजेंट कस्टमर का एंड लाइफ इंश्योरेंस के बीच में एक समझ लो ब्रिज का काम करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी होती है दोस्तों, वो इंश्योरेंस एजेंट को क्या पे करती है, रेम्यूनरेशन बोल लो या रिवार्ड पे करती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मतलब क्या, जो LIC कंपनी होगी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी, वो एजेंट को एक रिवार्ड देगी। ठीक है, कुछ अमाउंट पे करेगी रिवार्ड के तौर पे या फिर रेम्यूनरेशन के तौर पे। ठीक है, तो इस रेम्यूनरेशन को और रिवार्ड को हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन, सर आपने हमारे इंश्योरेंस के लिए वर्क किया, उसका कमीशन ले लो। ये तो बस ये सेक्शन इसी के बारे में बात करता है, इस पॉइंट के लिए बात कर रहा है कि ये इंश्योरेंस कमीशन। सबसे पहले क्या कि अगर आपको ये इंश्योरेंस कमीशन कोई इंश्योरेंस कंपनी 15,000 से ऊपर पे करेगी एक साल में, तो आपका TDS कट जाएगा दोस्तों 5%। ठीक है दोस्तों, ये रूल जो चेंज हुआ था हमारा 1 जून 2016 से चेंज हुआ था। इससे पहले जो रूल था हमारा वो था, ये 20,000 की लिमिट थी कि अगर आपको कमीशन 20,000 से ऊपर मिल रहा है एक साल में तो आपका TDS कटेगा 10%। ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है। आप क्या फॉलो करना है आपने, 15,000। कहीं आपको ये दिखे तो ये आउटडेटेड होगा, इसको छोड़ देना आप। 15,000 की लिमिट होती है और 5% हमारा TDS करता है। बस इतना सही है सेक्शन हमारा। ये आपके लिए मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, सुन लो ध्यान से। इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है, सेक्शन 194D। एनी पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेजिडेंट एनी इनकम बाय द वे ऑफ रेम्यूनरेशन और रिवार्ड। ठीक है, वेदर बाय द वे ऑफ कमीशन और अदरवाइज फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्यूरिंग, मतलब मांगना। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू द कंटिन्यूअस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, मतलब वही है कि जब आपको हम पेमेंट करेंगे इस लिमिट से ऊपर पे करेंगे 15,000 से ऊपर, तो आपका TDS कट जाएगा 5%। बस इतना ही आपने सेक्शन में ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, TDS कौन काटेगा सेक्शन में, मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत पड़ेगी। TDS काटता कौन है दोस्तों, पेयर। मैं हर सेक्शन में रिवाइज कराता हूँ आपको, TDS पेयर काटता है। चेक करो दोनों में से पेमेंट करने वाला कौन होगा दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी होगी या एजेंट होगा। ऑब्वियसली बात है, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी अपने एजेंटों को, तो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी होगी दोस्तों TDS काटने की यहाँ पे। ठीक है, तो पेयर कौन होगा यहाँ पे, इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंश्योरेंस कंपनी एक साल में 15,000 से ऊपर पे करेगी वो TDS काट के करेगी 5%। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी पेयर होगी, और वीगन से डायरेक्टर कौन होगी, इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, और TDS काटते कब है, आई थिंक ये भी बहुत हर सेक्शन में क्लियर कर दिया मैंने आपको। ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ड्यू बोल लो या क्रेडिट बोल लो, कई जगह आपको वर्ड मिलेगा क्रेडिट लिखा हुआ, कई जगह वर्ड मिलेगा आपको ड्यू लिखा हुआ। तो ड्यू और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर मतलब क्या, अगर आप उसके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को क्रेडिट करते हो अपने अकाउंट में, अगर इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट नहीं कर रही, खाली उसकी एंट्री चढ़ा रही है, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है, तो जिस मंथ रिकॉर्ड मेंटेन करेगी उसी मंथ को TDS काट के अगले महीने की 7 तारीख को जमा करना होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है ड्यू। पेमेंट मतलब उसने अगर पहले पेमेंट ही कर दी तो भी टीडीएस काट के पेमेंट करनी होगी। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप ड्यू करो या पेमेंट करो, जोन में जो भी पहले करोगे उस महीने टीडीएस काट के अगले महीने की 7 तारीख तक हमें पास जमा कर दो, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कंपनी के बुक्स में जब भी ये एंट्री ड्यू होगी तो आपको टीडीएस काट के ड्यू करना पड़ेगा और नेक्स्ट मंथ की 7 तक आपको टीडीएस जमा करना होगा। अगर मंथ मार्च का है तो 30 अप्रैल की डेट होती है हमारी। ठीक है, तो इस सेक्शन में खाली इतना ही था बताने के लिए। आप ये नोट्स फॉलो कर सकते हो, उसको पढ़ लेना घर जाके आराम से, कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं और आई थिंक सेक्शन क्लियर हो भी गया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।